मैं कुछ दिनों पहले कुछ मोटिवेशन लेना चाह रहा था, तो मैंने जाके सर्च टैब पे यूट्यूब की बोला कि ओके गिव मी सम मोटिवेशन ऑन मैरिड लाइफ। कि मैं कैसी भी हूँ, शादी की रात तो राजकुमारी बनूंगी ना, एक रात की राजरानी, उम्र भर की। ओके, फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, गिव मी मोटिवेशन ऑन पेरेंटिंग। वो चिल्लाना, वो थप्पड़ों की आवाज, कई बार तो लातें भी पड़ती हैं, और वो जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो तो बच्चा मत पैदा करो। ये वीडियो पूरा देख लिया तो सोचने का नजरिया बदल जाएगा। मैं इतना डीमोटिवेट हुआ हूँ इस वीडियो पे रिसर्च करते हुए कि आप पूछो मत। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। पर्सनली मैं और मेरी वाइफ काफी टाइम तक आचार्य प्रशांत की रील्स एक दूसरे को शेयर करते थे, चाहे टॉपिक मैरिज का हो, पेरेंट्स का हो या किड्स का हो। शुरू में कंटेंट ब्रूटली ऑनेस्ट लगता था। फाइनली कोई बंदा है जो सुपरफिशियल बातें नहीं कर रहा, सच बोल रहा है। लेकिन एक दिन मेरी वाइफ ने अचानक मुझे बोला, यार हम इस कंटेंट को कंज्यूम तो कर रहे हैं, बट व्हाई डज एवरीथिंग बिकम नेगेटिव अकॉर्डिंग टू हिम। एक लाइन बोली जो मेरे दिमाग में स्टक हो गई। आप इन्हें कोई भी टॉपिक दे दो, हर टॉपिक का कंक्लूजन नेगेटिव या फ्रस्ट्रेशन में जाके ही एंड होता है। सोसाइटी फेक है, रिलेशनशिप्स शैलो है, कंज्यूमरिज्म टॉक्सिक है, मॉडर्न लाइफ मीनिंगलेस है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, शायद आपको इनके लेक्चर सुन के फायदा हुआ भी होगा। प्रॉब्लम तब होती है जब मोटिवेशन को इमोशनल डिपेंडेंसी बना दिया जाए। अब ये बंदा तो फिर भी पढ़ा लिखा है, मुझे तकलीफ है इन लोगों से। डोंट गिव अप एनी टाइम। तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। मैंने क्या कहा, क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम यह है, हमें ये पता ही नहीं अमीर बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए। अब ये है अनपढ़ मोटिवेशनल गुरु। इन्होंने सब ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है जैसे ये सब एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। ये मोटिवेटेड थे इसलिए सक्सेस इनके पास आई। ये स्टोरी नई तो नहीं है, आप किसी भी बंदे को उठा कर देख लो जो अपनी फिलॉसफी जानना चाहता है, वो यही बोलेगा। करियर स्टार्ट हुआ 3 लाख के कर्ज के साथ। मैं सेल्समैन था, घर घर जाके सामान बेचा करता था। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे। मैं सड़क पे सोता था। इंडियन गरीबी से बड़ी आसानी से रिलेट कर जाते हैं। इसका रीजन 60% ऑफ पीपल इन इंडिया, 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं। अब एक गरीब को चूत बनाना आसान है, ये मैं नहीं कहता, ये आपकी मोटिवेशनल गुरु कहते हैं। फंडा सिंपल है, ये आपके सामने एक 12th फेल का लड़का खड़ा कर देंगे, एक लेविश गाड़ी उसके सामने फेंक देंगे और उसको भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपने शूट के पैसे लेके चले जाएगा। और इसी ट्रैप का शिकार बनते हैं आप जो सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और इस फेक रिच लाइफस्टाइल्स के थ्रू इंस्पायर होकर इनका कोर्स आप खरीद भी लेते हैं और इनके थंबनेल पर एक बार जरा नजर डालो, एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट गेटिंग रिच। ये 5 रूल आपको रिच बना देंगे। गिव मी 90 days आई विल मेक यू रिच। अरे ये जो नंबर फेंकते हैं ना, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। करोड़पति बनना है, हमें जेगुआर लेना है, हमें मर्सिडीज लेनी है। और फिर आता है इनके 999 वाला कोर्स। रियल लाइफ में रेडिट यूजर्स में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इनका शिकार बने हैं, ऑनलाइन कोर्सेज या वेबिनार का शिकार बने बैठे हैं। बट देन व्हाट, इट इज स्कैम। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की प्रोफाइल वेबसाइट चेक कर लो, कोई ना कोई कोर्स में सिर्फ 10 सीटें बाकी होंगी, स्टार्ट होने में 3 या 4 दिन पड़े होंगे। यहाँ आ जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी ने तुम्हें फीलिंग्स को स्ट्रैटेजी बोलकर बेच दिया, तुमने खरीद भी लिया, तुमने उनके वीडियो देखे, नोट्स बनाए, तुमने फील किया नाउ आई एम अनस्टॉपेबल, मैं फाड़ दूंगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के बाद यू आर बैक टू योर बेसिक्स। कुछ नहीं बदलता। दैट्स नॉट एन एक्सीडेंट, दैट्स अ बिजनेस मॉडल। अब सबसे डेंजरस मोटिवेशनल लाइन पता है कौन सी है? अगर तुम सक्सेस नहीं हो तो गलती तुम्हारी है नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। और आयरनी देखो, दे हैव मिलियन ऑफ फॉलोवर्स। आप मुझे एक जीता जाता एग्जाम्पल बता दो जिसका भला हुआ है इनके वीडियो देखकर। जो इनके वीडियो देख रहा है वो सामने वाले को भी चूत बना रहा है। और जब एक जनरेशन ऑलरेडी स्ट्रेस, एंजाइटी और आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रही हो, तब लाउड कॉन्फिडेंट क्रिएटर उनके माइंडसेट पे डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब इंस्पिरेशन स्लोली इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन और इमोशनली डिपेंडेंसी में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए चाइना में ऑथोरिटीज़ ने फाइनेंस और हेल्थ कैटेगरी में उन क्रिएटर्स पे एक्शन लिया है जो बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन के एडवाइस दे रहे थे, क्योंकि इन्फ्लुएंस डायरेक्टली पब्लिक माइंडसेट और डिसीजन अफेक्ट करता है। एग्जैक्ट नंबर शायद किसी को नहीं पता, लेकिन इम्पैक्ट मैसिव है। इंडिया में करोड़ ऑफ यूथ रोज मोटिवेशनल रील, पॉडकास्ट और इन्फ्लुएंसर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 92% कॉलेज स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज करते हैं।
अराउंड 67% यूथ इन्फ्लुएंसर को लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन के लिए फॉलो करता है। सोचो इन्फ्लुएंस का लेवल। और यहाँ कोई भी बंदा कैमरे के सामने ऑन करके लाइफ कोच बन जाता है और असली गेम यहाँ स्टार्ट होता है। ये लोग डायरेक्ट तुम्हारी इनसिक्योरिटी पे अटैक नहीं करते। तुम लेजी हो, तुम एवरेज हो, तुम्हारी माइंडसेट वीक है, हर स्पीच के बाद तुम इंस्पायर्ड कम और इनसिक्योर ज़्यादा फील करते हो, क्योंकि पहले प्रॉब्लम क्रिएट होती है और फिर सोल्यूशन सेल होता है। तुम नोटिस करना, जितना ज़्यादा कोई बंदा तुम्हें फील करवाएगा कि तुम लाइफ में कुछ नहीं, उतना ही ज़्यादा चांस है कि वो कुछ बेचने वाला है। फिर आता है उनका रियल बिजनेस मॉडल। सो बेसिक फंडामेंटल ये है कि यार तुम अगर इन छूट की बातों में आओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा यार। इट्स जस्ट अ स्कैम। उसके अलावा तुम्हें इस कोर्स में कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि ये कोर्स, एक कोर्स 999 रुपये में बेच रहे हैं। 99 रुपये से 999 रुपये तक का एक कोर्स बेच रहे हैं ये। अगर तुम इमेजिन करो, एक कोर्स अगर 100 रुपये का एक आदमी ने भी खरीदा, तो अगर इनके पास 100 आदमी भी आ गए तो इनके दिन का कितना रुपया बना। सो सीधी बात है, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा कि कोई भी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। यस, तुम मोटिवेट हो सकते हो, पर मोटिवेट होकर रईस नहीं बना जा सकता या रिच नहीं बना जा सकता। इनके धंधे इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आधी जनता अपने यहाँ गरीब है। यू नीड टू डू अ हार्ड वर्क टू अर्न अ गुड मनी। उसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं। ये आएंगे, ये जाएंगे, राइट? वी आर नॉट हेयर टू जस्ट गेट मोटिवेट विद from these stupid people. Thank you. Be smart, be informative. मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you. Peace.